आज के क्लास में हम आप सबों को 9.1 एक्सरसाइज के 1 नंबर के प्रश्नों को हल करके समझाने का प्रयास करेंगे। और इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न है बुआ, ये 5 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न सबको देखिए। प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और आकृति आपके बुक में ही ये दिया हुआ है बुआ, जो हमने पहले बना लिए हैं और ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो हमें कहता है कि खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी क्या है, ये खंभे की ऊंचाई है। और यहाँ पर सी है, सी ए सी क्या है, डोर है। यहाँ पर देखिए कहता है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये आकृति आपको दे रखा है, तो ये सी क्या हो गया, लंबी डोर हो गया। खंभे की जो ऊंचाई है ये ए बी है, ये मालूम करने के लिए कह रहा है। यहाँ थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री, जो भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो भूमि, ये भूमि है, भूमि स्तर के साथ ये डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है ये क्या है, 30 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है, ये जो ए बी खंभे की ऊंचाई है इसे मालूम करना है। तो देखिए इसके हल में क्या लिखेंगे, हल में हमें लिखना है माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी है, ए बी बराबर एच मान लेते हैं। खंभे की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अब देखिए ए सी कितना है, ए सी क्या है, डोर की लंबाई, तो ये भी आप लिख सकते हैं, डोर की लंबाई क्या है, ए सी है कितना, 20 मीटर है। अब देखिए डोर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण, डोर द्वारा भूमि स्तर के साथ, यही चीज लिख दीजिए, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। तो यहाँ पर लिख दीजिए या डायरेक्ट लिख दीजिए थीटा बराबर क्या है, 30 डिग्री। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है बुआ, ये ए बी निकालना है, ऊंचाई मालूम करना है। और ये है क्या, एक समकोण त्रिभुज है, थीटा यहाँ बन रहा है, ये क्या है, लंब है, कर्ण है, आधार है। तो आपको मालूम कर्ण है और क्या मालूम करना है, लंब मालूम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब मालूम करना है और ये कर्ण मालूम है। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन से सूत्र में होता है बुआ, साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। अब देख लीजिए इसमें लंब क्या है, ए बी लंब है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा के जगह पर क्या है, 30 डिग्री है। तो यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, ए बी है, तो ए बी लंब लिख देंगे। कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख लीजिए। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बुआ, 1/2 बराबर ए बी को क्या मान रखे हैं, एच, तो आप एच लिख दीजिए। और ए सी क्या है, 20 मीटर है, तो यहाँ पर आप 20 मीटर लिख लीजिए। अब देखिए एच का मान तो बुआ निकालना है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस ऑफ मल्टीप्लेक्शन गुणा करेंगे। इसको कोणात्मक गुणा भी बोलते हैं और कैंचिया गुणा भी बोलते हैं, आर पार का गुणा भी बोलते हैं। इस प्रकार से देखिए इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे, तो 2 और एच को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा बराबर 20 को और 1 को गुना करोगे तो 20 से, तो यहाँ हो जाएगा ये 20 मीटर। अब देख लीजिए h का मान निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर
बटे क्या हो जाएगा 2, 2 धन का 10। तो इस प्रकार से ये 10 मीटर आ जाता है। h का मान, h क्या है, खंभे की ऊंचाई है, तो अतः करके लिख देंगे, अतः खंभे के ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। इस प्रश्न का हल हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है, ये आकृति आपके बुक में ही दे रखा है। डोर की लंबाई 20 मीटर दे ही रखा है, थीटा का मान भी दे ही रखा है, और ये आपको ऊंचाई मालूम करना है। तो ऊंचाई मालूम करना है तो समकोण त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई क्या है, लंब है। कर्ण मालूम है तो लंब कर्ण के संबंध को जिस सूत्र से दर्शाते हैं वे लगाएंगे और सबका मान बिठा देंगे, तो आराम से हल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब हम अगले प्रश्नों को हल करेंगे।